हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे और अपने गांव के एक खूबसूरत व्यू के साथ। तो ये है हमारे घर के आसपास की सुंदर सी पहाड़ियों का खूबसूरत सा नज़ारा। और करे आज मौसम की बात, तो मौसम हो रखा है बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है। तो यहाँ पे मेरी दीदी जो है गौशाला के दरवाजे में जो है जाली फट गई थी बाहर वाले दरवाजे की, तो उसकी रिपेयर करने में लगी हुई है। की जंडी उपला ते कर लाणी ओए खरी है ए थोड़े इत ती कर लाणी है लई ते ना टोटे तो सारे जल्दी आ सारे लई ते। तो दरवाजे वगैरह की रिपेयर करने के बाद फिर यहाँ पे गाय को खिलाने लगे हैं। फीड वगैरह का जो बना के रखा, तो जो रोटियाँ चावल वगैरह बचे होते हैं ना, तो उसको खिला देते हैं हम गाय को। तो यहाँ पे गाय को खिला रहे हैं और साथ में छोटी बछड़ी को भी उसको अलग से दे रखा है, तो उसको भी खिला रहे हैं क्योंकि गाय अपने साथ तो उसको खाने नहीं देती है। तो फिर उसको अच्छा ये नहीं दिख रहा है तो अब भी ਹੁੰਦਾ है ना, पता नहीं। तो बीच चली तो आया थी सही है चली थी आया विरावे क्या बता दूंगा कि नहीं दूंगा वो चीज फुकड़ लाएगा क्यों? तो इस गाल सैल लड़ाई कर देना ता भी नहीं खाते। साला साला खांदी केरी के ते घर ना ती ती ने पांदे हां एक आ गए ना इतना साल एक कितन का कड्डी के खाई और फिर खाएंगे तो खा। फिर गौशाला का काम निपटाने के बाद फिर ये दिन के बज रहे हैं कोई 2 बजे का टाइम हो रखा है। तो यहाँ पे पानी आया, तो पानी तीसरे दिन आता है। तो यहाँ पे हम कपड़े धोने लग गए थे, ब्लैंकेट वगैरह धोने को पड़े थे, तो मैं और दीदी वो धोने लग गए थे। फिर हमने ये ब्लैंकेट वगैरह धोए। तो फ्रेंड्स ये दिखना साग, ये हम अपने खेतों से उठा के लाए हैं, तोड़ के लाए हैं, मतलब हमारे खेतों में लगा हुआ है। इसको बोलते हैं हम बनसाटा साग। इसमें से चार या 5 टाइप का साग होता है। तो इसको बोलते हैं, ये जो साग है इसको बोलते हैं हंडू, हमारी अपनी भाषा में हंडू बोलते हैं। और इसके ऊपर डाल रही है दीदी मक्की का आटा। मक्की का आटा डालने से अगर इसके अंदर कुछ भी थोड़ा बोड़ा भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो इसको ऐसे ऐसे झाड़ने से ना फिर जो होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे। इसको बोल दे दीदी, फिर बोल गई हूँ। हाँ, और ये जो है इसको बोलते हैं रियोड़ी, इसको बोलते हैं अंजू, और ये है सणीनी बोलते हैं इसको। ये सणीनी का साग है बे दीदी। ये है हमारे पास 5 टाइप का साग, जिसको हम आज रात को बनाएंगे और मज़े से खाएंगे मक्की की रोटी के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखना हमारा जो साग है वो बन के रेडी हो चुका है और वहाँ पे चल रही है मक्की की रोटी बनाने की तैयारी। मेरी दीदी वहाँ मक्की का आटा जो है उसको छान रही है। तो अभी हम चूल्हे पे बनाएंगे मक्की की रोटी और मस्त उसको साग के साथ खाएंगे। फिर इस पर कितने बड़े बड़े कितने सारे आंवले लगे हुए हैं, बट ये ना छोटे छोटे से हैं और ये कड़वे होते हैं बहुत, लगे थे बहुत ज़्यादा वाले हैं। ये देखना पूरे पेड़ पे आंवले ही आंवले हैं, बट ये अच्छे नहीं होते, ये कड़वे कड़वे से होते हैं, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने अच्छे वाले आखरे लगे हुए हैं। पूरे इस पौधे पे जो हैं बहुत ज़्यादा वाले लगे हुए हैं और ये खाने में ना बहुत टेस्टी होते हैं, खट्टा मीठा जैसा टेस्ट आता है इस पे जब ये पक जाते हैं। अभी जो कच्चे हैं, जब जैसे कनक पकती है ना उस टाइम ही पकते हैं ये। तो फ्रूट कोई भी हो, कोई ना कोई तो इसमें खासियत होती है, कोई ना कोई विटामिन तो होते हैं। ये देखना इतना इतना खेत है हमारा, जो सबसे बड़ा है। बाकी के खेत जो है वो तो सब छोटे छोटे ही हैं, ये वाला खेत सबसे बड़ा है। ये देखना, बट इसके अंदर ये देखना झाड़ियाँ झुड़ियाँ उगाई है, क्योंकि हम तो घर पे रहते नहीं हैं। बाकी दीदी वगैरह भी नहीं बेचते क्योंकि बंदर ही खा जाते हैं, तो क्या फ़ायदा बीजने का। और ये देखना, ये है त्रिम्बड़ का पौधा, जिसपे ये बहुत ज़्यादा वाले लगे हुए हैं। जब ये पक जाते हैं ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, मीठे मीठे से होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखना कितने सारे लगे हुए हैं इस पौधे पे, पूरे के पूरे पे बहुत ज़्यादा वाले लगे हुए हैं। ये साथ में है फगूड़ा, इसके फल भी खाते हैं। ये पकने के बाद जो होते हैं ना, जो हमारे ब्लैक जामुन होते हैं ना उसकी तरह हो जाते हैं और वो टेस्टी होते हैं खाने में। और साथ में है ये आड़ू का पेड़, जिस पे जो है अभी
बहुत ज़्यादा वाले फूल लगे, और शायद ये पुराना हो गया पेड़ इसलिए इस पर इतने ज़्यादा पत्ते नहीं हैं अभी थोड़ा नीचे वाले खेत देख के आती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आके मैं ना ये वाला घास निकालूंगी, उसके बाद घर जाऊंगी। अब यहीं से मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा, देखना इस वाले रास्ते से। ये देखना भाई सूरों के हाल, पूरा खेत बर्बाद कर दिया हुआ है। पेड़ ये भी है, बट यहाँ पे जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े होंगे ना आड़ू, वैसे वैसे बंदर खा जाएंगे इसको, सारे के सारे को। दीदी और जीजू जो है ना घास लेने वहाँ ऊपर गए हैं, जहाँ सबसे लास्ट वाली पहाड़ी दिख रही है इसके साइड पे गए हैं। ये देखना इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये देखो जी हमारे यहाँ चंबा की सुंदर सी खूबसूरत सी पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के बीच में यहाँ पे चमेरा डैम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ तक पहले ना सूख गया था पानी, जहाँ पे ये घास उगा हुआ दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक सूख गया था पहले, बट जैसे ही अब बारिश वगैरह शुरू हुई ना तो फिर से भर गया है। पहले यहाँ जो घास लगा वहाँ पे सब लोग जो थे घास ले, तो भाई चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा वाली थक गई हूँ ना, इसलिए यहाँ पे छाँव देख कर मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के रेस्ट करूँगी और उसके बाद जाऊँगी फिर घर की तरफ जाऊँगी। थोड़ा सा यहाँ रोड, ये देखना ये रोड, ये नीचे ये पास में ये रोड, ये देखना ये रोड, पहुँच गई हूँ रोड पे अब। तो फिर अभी चलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। से एक तो धूप है और ऊपर से चढ़ाई है। आज सुबह बालों में तेल भी लगाया था, थोड़ी देर के बाद धोऊंगी ये भी, क्योंकि कल तो फिर बद्दी के लिए जाना है मैंने, तो मैंने बोला चल थोड़ा सा अपने खेतों की तरफ जा आती हूँ, देख आती हूँ अपने खेतों को। तो वहाँ जाके आई गिर गई थी अभी, तो वहाँ जा आई हूँ मैं। और इस बार मैं ना जल्दी में ही आई थी बद्दी से ना, तो फिर मैं ज़्यादा सूट भी नहीं लेके आई, 1-2 सूट ही लेके आई हूँ। और अभी 2-3 दिन से मैंने यही पहन रखा है, क्योंकि कब गई थी मैं, परसों गई थी हॉस्पिटल, और उसके बाद मैं वापस घर नहीं आई थी, और कपड़े वगैरह लेके गई थी। वैसे तो फिर वो गाड़ी में छूट गए थे, जो सी गाड़ी हमने बुक करी थी ना उसके वहाँ जाने के लिए, तो उसमें छूट गए थे। फिर कल शाम को जब मैं वापस आई तब लेके आई हूँ, तो अब देखूँगी थोड़ी देर बाद ही नहाऊँगी। अभी करूँगी मैं इसकी दातुन, बनेगी दातुन करूँगी। पहले के ज़माने में ब्रश कोई भी नहीं करता था, कोलगेट किसी के पास भी नहीं होता था। जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, वो इसी से दांत साफ़ करते थे, उनके दांत बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे और उस पर कीड़ा भी नहीं लगता था, क्योंकि ये जो है ना औषधीय पौधा होता है। एक ये हो गया बना, और दूसरा दातन करते हैं हम तिम्बर के पौधे की, वो भी अगर मेरे को दिखेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तिम्बर का पौधा, तभी उनके दांत पक्के होते थे और वो टूटते भी नहीं थे और खोखले भी नहीं होते थे, कीड़ा भी नहीं लगता था। बट आजकल तो भाई सुबह शाम ब्रश रगड़ते हैं हम, उसके बाद भी हमारे दांत स्ट्रॉन्ग नहीं होते और बहुत जल्दी इसमें कीड़ा भी लग जाता है और बहुत जल्दी वो टूट भी जाते हैं। तो फ्रेंड इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। कल मिलते हैं एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।